जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। तो हाँ दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है और हम लोग आज सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था शुरुआत में, वो हम लोगों ने शुरू नहीं किया था, उसका बेस रखा था। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सिंथेसिस। तो आज से हम लोग सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। तो सिंथेसिस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। वो घड़ी आ गई है, अब हम लोग सिंथेसिस के बारे में एक एक करके हर एक पॉइंट सीखेंगे। कई लोग सिंथेसिस के बारे में, मैंने सुना है कई लोगों से कि उनको सिंथेसिस समझ में नहीं आता, ये कैसे बन जाता है, ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं। तो अब उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर सिंथेसिस एकदम आसान सी भाषा में एकदम आराम से सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अगर किसी को सिंथेसिस से डर लगता है तो अब वो डरना भूल जाए, क्योंकि अब सिंथेसिस आ गया है एकदम आराम से। और सिंथेसिस पढ़ने से पहले जो मेरा पिछला सारा वीडियो था, अगर उसको एक बार देख लेंगे तो सिंथेसिस एकदम आराम से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिंथेसिस के बारे में जानेंगे, क्या होता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है। मिनिमम दो लोगों को जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए दो चीज़ चाहिए, तो दो लोगों को जोड़ा जाता है, जोड़कर एक नई चीज़ हम बनाते हैं। तो वही होता है क्या, सिंथेसिस। और वो नई चीज़ें तीन चीज़ें बन सकती हैं, जो कि मैंने स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो सेंटेंस का टाइप बताया था वही तीनों बनेगा। यानी कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, तो उसे ही सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस की प्रक्रिया समझ में आई बात? तो यही है। तो यहाँ पर ये हो गया, इसका डेफिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना सिंथेसिस कहलाता है। कितनी आसान सी भाषा में है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस लेंगे, अब उसको जोड़े। अब जोड़ के चाहे एक तो सिंपल सेंटेंस बना दे, चाहे एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दे, चाहे एक कंपाउंड सेंटेंस बना दे। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस का जो हम बनाते हैं, इसे ही तो सिंथेसिस कहा जाता है। कितनी सी आसान भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें हो गई। अब सिंपल सेंटेंस में देखेंगे और सिंथेसिस में अगर देखा जाए तो सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस शब्द को आपने पहले भी सुना है, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बायोलॉजी में एक टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आया होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश का संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश से दूसरी चीज़ों में बदला जाता है। जब प्रकाश से हमको जो पौधे होते हैं वो पानी लेते हैं, प्रकाश का किरण रहता है, क्लोरोफिल होता है, इन सबको जोड़ा जाता है, जोड़ के कुछ संश्लेषण होता है, यानी कुछ सिंथेसिस करते हैं और एक नया चीज़ बनता है। कुछ एनर्जी मिलती है, कुछ पानी निकलता है, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन भी निकलता है, तो नई नई चीज़ें बनती है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के नई नई चीज़ें बनाएंगे। या तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस। तो आज हम लोग किसी के बारे में जानेंगे नहीं, आज बस केवल हम लोग उसके बेस के बारे में समझेंगे, सिंथेसिस के। तो सिंथेसिस में ये बातें हो गई। तो हमको क्या करना होता है, सिंथेसिस में हमको यही तीन सेंटेंस बनाना होता है। एक तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इसमें सबसे बड़ा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, फिर उससे थोड़ा सा छोटा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर एकदम छोटा कौन है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, ये 3 दिन में मैं खत्म करूंगा, क्योंकि समझाना होता है तो समय तो लगेगा ही,
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये कहावत सुना होगा आप लोग। धीरे धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, तभी सफलता हाथ में आती है। तो यही है कि लगातार चलते रहेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो सफलता मिलेगी, हर चीज आएगा। तो यहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टाइम लगेगा, सिंपल सेंटेंस में टाइम लगेगा। तो आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं और कितने रूल हैं सिंपल सेंटेंस में, और उन रूल में से क्या क्या चीजें हम जानते हैं, क्या क्या चीजें नहीं जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सारा 8 लिखा गया, 8 पॉइंट। तो हमको सिंपल सेंटेंस, जैसा कि ऊपर दिख रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस का निर्माण, तो सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो इतनी चीजें बनेंगी। फॉर्मेशन उसका करेंगे तो पार्टिसिपल का यूज होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज होगा, इन्फिनेटिव यूज होगा, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन यूज होगा, जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंजंक्शन के बारे में, जो कल मैंने अपलोड किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि एंड यानी जितने कंजंक्शन के बारे में है, तो कंजंक्शन के बारे में मैंने बताया था। तो एंड बताइए कौन सा कंजंक्शन है, कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि एंड कौन सा कंजंक्शन है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पता ही होगा आप लोगों को कि एंड कौन सा कंजंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले देखो, बुक में अगर देखा जाए तो बुक में अलग अलग थोड़ा दिया गया है। मैं क्या किया हूँ, पहले पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा और नॉमिनेटिव फिर उसके बाद, इसलिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ों से, ये पार्टिसिपल का प्रयोग करके ही बन रहा है और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी पार्टिसिपल का प्रयोग करके ही बनाना होता है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में रखा है। इन्फिनेटिव फिर मैं थोड़ा सा बढ़ते हुए क्रम में रखा हूँ, जो हार्डनेस है उसका। ठीक, हार्ड थोड़ा सा होता है, टफ होता है। यहाँ पे आएंगे तो ये लास्ट में थोड़ा सा सिंपल मिलेगा। बाकी एकदम आसान भाषा में मैं बता दूंगा, कोई भी कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन, आज तो मैं इसको शुरू नहीं करूँगा, अगले दिन या फिर आज के ही दिन मैं 2 वीडियो, यानी इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें बस पार्टिसिपल के बारे में बात होगी। कम से कम इसमें 8 वीडियो तो बनेगा ही, 8 नहीं, ये दोनों टॉपिक छोटे हैं तो ये दोनों को एक ही में मैं कर दूंगा, ये दोनों एक ही में हो जाएगा। बाकी सब जितने भी टॉपिक है सब एक दिन में एक टॉपिक रहेगा, कम से कम 20 मिनट का तो रहेगा ही। देखिए वीडियो तो बड़ा बनाना पड़ेगा, तो सपोर्ट करिए और साथ में रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से सारी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे। ये इंटर में तो काम देता ही है, 11th में है, इंटर में मतलब 11th 12th दोनों में काम देता है, लेकिन आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक, तो आज का जो वीडियो है यहीं पर रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का बस इंट्रोडक्शन वीडियो था सिंथेसिस का। इसके बारे में हम लोग, यानी पहला पॉइंट जो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही डाल दूं, अगर आज नहीं डाल पाऊंगा तो कल सुबह में ही एकदम मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना। तब तक के लिए नमस्कार।